करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंग हिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ संख्या 2, जिसका नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि लिखा है तुलसीदास जी ने। अब हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद है क्या। तो जब आपने रामायण सभी ने देखी होगी, जब राम जी का विवाह होता है सीता जी से, तो उससे पहले एक स्वयंवर प्रथा रखी जाती है, जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के लिए रखी जाती थी। जब भी विवाह होते थे तो उसके उनके लिए स्वयंवर प्रथा रखी जाती थी। तो स्वयंवर प्रथा में ये एक कह सकते हैं कि ये आयोजित किया जाता है कि जो वो शिव के धनुष को तोड़ेंगे, उसी से सीता जी का विवाह होगा। बहुत सारे राजा महाराजा अलग अलग राज्यों से वहाँ पर आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं तोड़ पाते हैं, और उस जो शिव के धनुष को तोड़ने में सक्षम होते हैं कौन? श्री राम। तो श्री राम उस धनुष को तोड़ते हैं और उनके बाद में उनका विवाह सीता जी से हो जाता है। लेकिन जब शिव के धनुष को तोड़ दिया जाता है तो उस वक्त परशुराम सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। तो जब परशुराम क्रोधित होते हुए वहां पर पहुंचते हैं, सीता जी के वहां पर पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर स्वयंवर की प्रथा रची गई है, और वहाँ पर मिथिला में जो है सीता जी के वहाँ पर स्वयंवर की प्रथा में लक्ष्मण और राम आए हुए हैं। तो उनको पता चलता है कि धनुष किसने तोड़ा है, तो पता चलता है कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने धनुष तोड़ा है। तो उनके बीच में बहस होने लग जाती है। तो लेकिन लक्ष्मण का गुस्सा आप सभी को पता है कि किस प्रकार का है। तो इसी प्रकार से इस पूरे संवाद में लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को दर्शाया गया है कि किस प्रकार उनके आपस में बहस होती है इस धनुष को तोड़ने के बाद में। तो हम शुरू करते हैं हमारा ये लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद्य है। नाथ शंभुधनु भजन निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब इसके अर्थ देख लेते हैं। शंभु धनु का अर्थ होता है शिव का धनुष। क्या होता है? शिव का धनुष। और भजन निहारा, भंज निहारा यानी कि उसे तोड़ने वाला, भंग करने वाला यानी कि तोड़ने वाला। क्यों यानी कि कोई। आयसु यानी कि आज्ञा। आयसु का अर्थ है यहाँ पर आज्ञा। काह का यानी अर्थ है क्या। काह का अर्थ है यहाँ पर क्या। मोही यानी मुझे। रिसाई यानी कि क्रोधित होकर, और कोही यानी कि क्रोधित। अब आपको एक एक अर्थ मालूम होने चाहिए। जब तक आपको अर्थ पता नहीं होंगे, आप इसकी व्याख्या करने में असमर्थ हैं। तो मैंने सबके आपको यहाँ पे अर्थ बताए हैं। अब हम चलते इसकी व्याख्या की तरफ। तो शिव धनुष तोड़े जाने से कुपित यानी कि बहुत क्रोधित होकर परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, इस धनुष के तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। अब श्री राम ने विनम्रता पूर्वक कहा किससे? परशुराम से, कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, इस धनुष को तोड़ने वाला नाथ यानी कि आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है, मुझे बताइए। वो कि एक दास तुम्हारा, जो कि आपका एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। आपका क्या आदेश है, मुझे बताइए। यह बोलते श्री राम बोलते हैं। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोलते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। इस पूरी पंक्ति का अर्थ है, सेवकु सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। यानी आप कह रहे हैं कि परशुराम क्रोध में है और बोल रहे हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, किंतु धनुष को तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई यानी कि लड़ाई का काम किया है। आगे बोलते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु राम जो रिपु मोरा। अब आगे देखते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। आगे कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? परशुराम कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सहस्त्र बाहु राम सो रिपु मोरा, वो रिपु यानी कि शत्रु, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कौन कह रहा है? परशुराम कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तो मारे जेहि सब राजा। आगे कह रहे हैं कि वह व्यक्ति इन राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। परशुराम का क्रोध आपने रामायण के
कंधा टेका ही होगा। बहुत सख्त तरीके से वह इस सभा में बात करते हुए नजर आते हैं। तो वह कह रहे हैं कि वह व्यक्ति इन राजाओं के समाज से अलग कर दिया जाए, सो बिनमाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जेही सब राजा। आगे बोल रहे हैं कि इन राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजाओं के हाथ से मारे जाएंगे, सभी राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे। कौन कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अभिमाने। आगे लक्ष्मण बोलते हैं कि परशुराम के इन क्रोध युक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, इन वचनों को सुनकर, और कौन मुस्कुराते हैं? लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और उनका निरादर करते हुए कहते हैं, निरादर यानी कि उनका सम्मान नहीं करते हुए, उनका अनादर करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में न तो जितनी धनुषियां तोड़ी होगी, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। क्या कह रहे हैं कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, बोले परशु धरई अभिमाने। उनका निरादर करते हुए बोल रहे हैं लक्ष्मण कि बहु धनुहि तोरी दीर्घाई, कबहु न असी निस कीन्ही गोसाई। आगे कह रहे हैं कि हमने बचपन में न जाने कितने ही धनुष तोड़े होंगे, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण है? एही धनु पर ममता के ही हेतु, एही धनु पर यानी इस धनुष पर आपकी, ये लिखा है एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। अब कह रहे हैं लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण से है। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा रूप परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, भृगुवंश भृगुकुल केतु, रे नृप बालक, काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही राम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब कह रहे हैं परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण से क्रोधित होते हुए, ये अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या कह रहा है, तू काल के वशीभूत है। रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभाल, यानी कि तू बोलते वक्त अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है कि तू क्या बोल रहा है। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण को कह रहे हैं परशुराम। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव का धनुष उन धनुषों के समान हो सकता है? धनु ही राम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्या इस पूरे संसार में जो सामान्य धनुष है, इसके समान तो शिव धनुष को मानना चाहता है? कौन कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं। किससे? लक्ष्मण से कह रहे हैं। तो ये तो आपके पहले पद्य की व्याख्या। इस पद्य में पूरी तरीके से जो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संवाद हुआ है, लक्ष्मण ने परशुराम का सम्मान नहीं करते हुए उनसे दिव्य वाणी में बात करी है। आगे कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भौरे। अब देख लेते हैं इसमें हंसी यानी कि हंसकर, हंसी का अर्थ होता है हंसकर। अब इसके अंदर बताया गया है कि लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा कि हे देव, लखन कहा हंसी हमरे जाना, हे देव हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हमारी नजर में तो सारे धनुष समान ही होते हैं। एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है? का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी एक पुराने धनुष को तोड़ने से? राम ने इस नए के ब्रह्म में परखा रखा था, राम ने तो इसे नए के ब्रह्म में परख रखा था कि ये धनुष तो एकदम नया है। तो यह तो राम के छूते ही टूट गया, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि मुनि कारत करिय कत रोसु। अब कह रहे हैं कि यह तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। रघुपति नहीं दोषु, रघुपति किसे कहा है? श्री राम को कहा है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही, मुनि बिनु काज, बिनु काज का अर्थ होता है कि बिना कारण ही, करिय कत रोसु, करिय कत रोसु यानी कि आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा और बोले, बोले चितई फरसू की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा। अब कह रहे हैं कि बोले चितई परसू की ओर, अपने फरसे की ओर देखते हुए, जो उनका शस्त्र है उसकी ओर देखते हुए परशुराम बोलते हैं कि अरे मूर्ख, रेसट का अर्थ होता है कि अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। रेसट सुने ही स्वभाव ना मोरा, स्वभाव यानी कि स्वभाव ना मोरा, मोरा यानी कि सुनना किसी और के माध्यम से, तो
तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। आगे कह रहे हैं कि मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। आगे कह रहे हैं कि बालको बोली बधेहु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानही मोही, कि मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, मैं तुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा हूँ। तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। कौन कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण को कि तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है, लेकिन मैं तुझे एक छोटा बालक समझ रहा हूँ। इस प्रकार से बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आगे कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। विदित संसार यानी कि सारा संसार जानता है, सकल संसार विदित यानी कि सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। क्षत्रिय वंश के कौन है? श्री राम और लक्ष्मण, और वो क्षत्रिय वंश के शत्रु हैं। आगे कह रहे हैं भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। अब आगे कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, भुजाओं के बल पर का अर्थ होगा भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल यानी कि भुजाओं के बल पर। तो परशुराम कह रहे हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर धरती को कितनी बार राजाओं से रहित किया, यानी कि इस धरती पर जितने भी राजाओं का जन्म हुआ है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर उन राजाओं को मार गिराया है और उनके राज्य की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान किया है। आगे कह रहे हैं कि विपुल बार मही देव न दीनी, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिषा किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब आगे परशुराम कह रहे हैं कि अरे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख लो। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत करो, मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। यानी आप इतना मजाक में इस मेरे फरसे को मत कीजिए, ये गर्भ में स्थित जो बच्चे होते हैं उनको भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। इस मेरे फरसे से तो भयभीत क्षत्रियां जो होती है उनके गर्भ भी गिर जाते हैं, यानी कि बच्चे जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं। तो इस दूसरे वाले संवाद में बताया गया है, लक्ष्मण परशुराम ने अपने क्षत्रिय वंश का जो शत्रु उसके बारे में बताया है कि वो किस प्रकार से क्षत्रिय वंश के शत्रु रहे हैं और अपने आप को वो बहुत ऊंचा औहदा देते हुए मानते हैं और अपने फरसे की, अपने शस्त्र की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हुए वो अपने शस्त्र को बताते हैं कि मेरे शस्त्र से मैंने अनेक राजाओं को मार गिराया है, गर्भ में पल रहे बच्चे भी मेरे शस्त्र से मर चुके हैं। तो इस प्रकार से इस पद्य में बताया गया है। धन्यवाद।